So we need to get rid of this tendency of lying about our abilities. Okay, we need not lie, we need to own what we have. तो उसमें प्राइड होनी चाहिए. Yes, I have not read this book, आप ये कह सकते हो, but I will definitely read it. I will try to read it. ठीक है, तो this can be the suitable answer instead of lying about something that you have not read. Now, India's present devastating famine in the realm of executive ability stems simply from the fear of taking decisions. India's present devastating famine. Devastating means destructive. इतना ज़्यादा बुरा हाल है. Famine सूखा पड़ा हुआ है. किस चीज़ में? Realm means एरिया, मतलब इस कौन से एरिया में? एग्जेक्टिव एबिलिटी. लीडर्स की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते ढंग से. अपनी लाइफ के डिसीजन नहीं ले पाते, छोटी एज में, बड़ी एज में, अपनी फैमिली के लिए, अपने खुद के लिए डिसीजन नहीं ले पाते. उसके बाद जाके अपने कंट्री के लिए डिसीजन नहीं ले पाते. ठीक है, तो इसीलिए इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है हमारे देश में लीडर्स की. ठीक है, and get the ability to make a spot decision is what differentiates the executive or leader or from the clerk. तो ऑन द स्पॉट एक झटके में सही डिसीजन लेने की जो एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, कैपेसिटी है, वही अलग करती है एक नॉर्मल वर्कर से एक एग्जीक्यूटिव या फिर एक लीडर को. तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए कि सही टाइम पे सही डिसीजन क्विकली लेना आना चाहिए. In an article in Weekly Scotsman, Sheila Cood says, working for a vast industrial concern as I do, one gets a chance to observe tycoons at close quarters. तो वो एक आर्टिकल लिखती है वीकली स्कॉट्समैन मैगजीन में. कहती है कि इंडस्ट्रियल लोगों के साथ काम करने में एक चीज़ क्या होती है, that one gets a chance to observe tycoons at close quarters. मतलब हमें बहुत नज़दीक से देखना पड़ता है, देख पाते हैं हम टाइकून्स को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को. एंड दे प्रोबेबली ऑल हैव वन थिंग इन कॉमन. तो सब में एक चीज़ कॉमन होती है सब लीडर्स में, क्या? द एबिलिटी टू मेक डिसीजंस. सब में डिसीजंस लेने की क्षमता होती है. अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, वो कैसे होता है? जब आप एक सही डिसीजन लेते हो लाइफ में, स्टैंड बाय इट, और उसको टू एडहेयर टू इट, मतलब टू स्टिक टू इट. एक तो डिसीजन ले लिया, फिर उस पर अड़े रहे, एंड नॉट ब्लेम एनी वन एल्स बट देमसेल्व्स इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग. तो अगर कुछ गलत हो जाता है तो उसके लिए किसी और को ब्लेम नहीं करना, खुद को, क्योंकि हमने खुद लिया था. इसकी अच्छी बात क्या होती है कि हमें ये नहीं लगता कि हाँ उस पर्सन ने मेरे लिए डिसीजन लिया था, सो दिस पर्सन इज टू बी ब्लेम्ड. हमने लिया था, वी आर टू बी ब्लेम्ड एंड वी आर हैप्पी टू टेक रिस्क. ठीक है. नाउ व्हाट मेक्स अ टाइकून टिक? तो एक टाइकून को सक्सेसफुल कौन बनाता है, व्हाट क्या बनाता है? द थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच स्टूड आउट इन माय माइंड आर अमेजिंग. कौन कौन सी चीजें ये? वी नीड टू अंडरलाइन दिस पोर्शन. These things are amazing energy, the kind that can go 24 hours without sleep. अच्छी एनर्जी होनी चाहिए, readiness to work होना चाहिए, the ability to make a decision instantly, ये हमने पहले ही बात कर ली है, and above all the attention to detail. तो जो भी चीज़ हो रही है उसको minutely नोटिस करना, ऑब्जर्वेशन पावर होनी चाहिए. Remember that when your advice is asked, you must not say what you know to be popular but wrong. ये याद रखना है कि जब भी हमसे किसी चीज़ के लिए एडवाइस मांगी जाती है, सलाह मांगी जाती है, तो हमें जब कोई डिसीजन लेना होता है तो वो नहीं कहना चाहिए जो कि पॉपुलर है बट गलत है. सब करते हैं तो हम भी करेंगे. नो, वी यू मस्ट से व्हाट यू थिंक इज राइट. जो हमें सही लगता है वो करना चाहिए, प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स यू आर डेड श्योर इवन दो यू मे कोट मोमेंट्री अनप्लेजेंटनेस. तो वही कहना चाहिए जो कि राइट है, सही है. ठीक है, यू शुड बी डेड श्योर अबाउट इट. उसमें कोई आशंका कुछ होना नहीं चाहिए, डाउट. ओके. नाउ
थोड़ी सी मोमेंट्री अनप्लेजेंटनेस आ सकती है। मोमेंट्री अनप्लेजेंटनेस मीन्स कुछ लोग नाराज हो सकते हैं आपसे कि आपने ऐसी बात कही। दैट मोमेंट्री अनप्लेजेंटनेस विल assuredly be transformed into deep and lasting respect for you once you have been proved right। तो वो जो मोमेंट्री अनप्लेजेंटनेस आपकी थी वो assuredly पक्का यकीनन certainly चेंज हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी किसमें? डीप लास्टिंग रिस्पेक्ट। सब लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे कि जब आप राइट प्रूव हो गए। तो जिस टाइम आप डिसीजन लेते हैं, जब आप कोई अनकन्वेंशनल ऐसी बात जो कि और कोई नहीं करता करते हैं, तो पहले तो आपकी आलोचना हो सकती है, क्रिटिसिज्म आपको देखना पड़ सकता है। बट वंस यू डू दैट, जब वो प्रूव होगी कि वो आपने सही बात कही थी, everyone is going to respect you। Okay, so we need to take that risk। There is no point in going along with the herd in the belief that policy ensures happiness and contentment। yes, अगर आप herd के साथ जाते हो, झुंड के साथ चलते हो, जो सब बोल रहे हैं वही करते हो, उससे हैप्पीनेस तो आएगी, कंटेंटमेंट तो आएगी, क्योंकि आपको रिस्क नहीं लेना पड़ रहा। आप एक बड़ी ही सेफ जगह पे, एक सेफ जोन पे होगे। if you are happy and contented so easily, you cannot expect much success in life। लेकिन अगर आप उतने में ही खुश हो तो आप फिर ठीक है, फिर आप क्रेजी हाइट्स ऑफ सक्सेस फिर मत एक्सपेक्ट करो, क्योंकि उसके लिए तो क्रेजी डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, उसके लिए बड़े स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। नाउ वी विल कवर दिस पैरा। In life we have to take bold decisions and take them quickly। एक तो इंस्टेंटली क्विकली लेने हैं और सही डिसीजंस लेने। The weak, the fearful and the undecided are swept aside by the tide of events। जो लोग कमज़ोर होते हैं या फिर कॉवर्ड होते हैं, डरते हैं, या फिर इनडिसाइसिव होते हैं, अनडिसाइडेड होते हैं, जो डिसीजन नहीं ले पाते, स्वेप्ट अवे, उनको टाइड ऑफ इवेंट्स मीन्स इवेंचुअली टाइम के साथ लहरें जो हैं समय की वो पछाड़ देती हैं, उनको पीछे कर देती हैं। दे जस्ट गो बैक। ओके, once we choose a career or a profession, we have to equip ourselves for it। जब हम एक कोई जॉब, कोई काम ढूंढते हैं, कोई भी काम हम अपना डिसीजन लेते हैं कि मुझे ये करना है, तो हमें अपने आप को इसके लिए इक्विप करना चाहिए, रेडी करना चाहिए। एंड वंस वी आर लॉन्च्ड ऑन आवर chosen कोर्स, और जब हमने स्टार्ट कर दिया उस जर्नी को, वी हैव टू सी दैट वी रीच द टॉप समहाउ। तो कुछ भी करो उसको बेस्ट तरीके से करना चाहिए। नो मैटर कौन सा प्रोफेशन लेते हो, कौन सी स्ट्रीम लेते हो, व्हाट यू चूज टू डू, वट एवर डू यू पुट इन ऑल योर एफर्ट, सारी कोशिश उसमें लगा देनी है। There have been cases in India, not many alas, of postmen who have retired as postmasters or postmasters general, or humble police constables who have ended their careers as inspectors general of police। मतलब अगर आपने नीचे से भी शुरुआत की, अगर आपने एक पोस्टमैन से शुरुआत की, तो आपको इवॉल्व होना है, प्रोग्रेस करनी है। तो बहुत कम लोग हैं, उसकी शिकायत है राइटर की कि कोई पोस्ट मास्टर से अगर शुरू होता है तो पोस्टमैन से शुरू होता है तो पोस्ट मास्टर जनरल, जो कि हाईएस्ट जो पोजीशन है वहां पे जाके रिटायर हो। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि वी आर नॉट लीडर्स, वी कैन नॉट लीड, वी कैन नॉट टेक डिसीजन, इसीलिए उसी पोजीशन पे रह जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। एंड देर इज द एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स वो देगा जिन लोगों ने सक्सेस हासिल की। The example of late Mr. VP Menon, who began his life as Division 3 clerk। तो VP Menon ने एज अ क्लर्क स्टार्ट किया था अपना करियर इन द इंपीरियल सेक्रेटेरिएट इन न्यू दिल्ली, बट ही रोज ड्रामेटिकली टू बिकम सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स व्हेन इट वाज हेडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ही प्रोग्रेस्ड, he took some steps and he took some decisions and he directed his career। And it was Mr. Menon who worked out all the details of integration of the princely states in the Indian Union and eventually became governor of Kerala। So that is what we call progress। तो ऐसी प्रोग्रेस होनी चाहिए। अगर आप इफ़ यू स्टार्ट पुअर, इफ़ यू स्टार्ट एट अ हम्बल स्टेज,
ठीक है, उसके लिए किसी ब्लेम नहीं किया जा सकता, लेकिन इवेंचुअली वी मस्ट ग्रो। अगर हम ग्रो नहीं करते देन यस वी आर टू बी ब्लेम्ड। विद करेज एंड डिटर्मिनेशन ओनली द स्काई इज लिमिट, सेज चार्ल्स न्यूटन। तो अगर हमें करेज है, डिटर्मिनेशन है, डिसाइसिव अगर हम हैं, डिसीजन ले पाते हैं, देन ओनली स्काई इज लिमिट। तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वी कीप ऑन ट्राइंग फॉर दैट। So that is the whole chapter, build yourself in leadership. Now I